देखिए भैया प्लीज बोलिए नहीं कोई भी। एग्जाम्पल नंबर 44 देखिए, बहुत आसान क्वेश्चन है। सारा का सारा जो टॉपिक है आपका बेस्ड है लेंस मेकर के ऊपर। लेंस मेकर फॉर्मूला क्या था आपको याद होगा, 1/m इक्वल्स टू लेंस अपॉन में मीडियम -1, ये क्या हुआ R1 माइनस R2, R1 माइनस R2। कॉन्वेक्स लेंस है, कॉन्वेक्स लेंस है, तो इसका जो फोकस होगा ये R1 जो होगा वो होगा आपका पॉजिटिव और R2 जो होगा आपका नेगेटिव, ठीक है। और अगर आपका कॉनकेव लेंस है, कॉनकेव लेंस है तो इस कुछ इस तरीके का बनता है। इसका R1 जो होगा नेगेटिव और इसका जो R2 होगा पॉजिटिव। आपको एक कंसेप्ट बता देता हूं, ठीक है, इस कंसेप्ट को ध्यान रखना। नेचर ऑफ लेंस, नेचर ऑफ लेंस, नेचर ऑफ लेंस, लेंस का नेचर कैसे डिसाइड होता है। देखिए अगर मैं बोलूं भी ये क्या है, कॉन्वेक्स लेंस है, क्या ये, इसका नेचर क्या होगा, कन्वर्जिंग होगा। ये पैरेलल रेस को क्या करता है, राइट साइड में कन्वर्ज करता है। इसका फोकस क्या होता है, पॉजिटिव होता है, क्योंकि ये पैरेलल रेस को राइट साइड में कन्वर्ज करेगा। अगर अलग बैठे, चल अलग बैठ गया, खड़ो, इधर बैठ। अब तेरी एक गले से आवाज निकलनी चाहिए, ठीक है। नेचर ये क्या दिया, अगर ये लेंस जो रखा हुआ है वो कहां रखा हुआ है, रेयर मीडियम में, और लेंस का मीडियम क्या है, डेंसर है, तो कॉन्वेक्स लेंस का फोकस जो होता है वो पॉजिटिव होता है। अगर मैं इसी लेंस को उठा करके क्या करूं, डेंसर मीडियम में रख दूं, कहां रख दूं, तो भैया इसको हमने क्या कर दिया, एक डेंसर मीडियम में रख दिया। ये लेंस है, इसको जिस मीडियम में रखा है वो क्या है, डेंसर मीडियम है, क्या है, डेंसर। और लेंस क्या हो गया भैया, रेयर है। लेंस खुद क्या हो गया, लेंस को ऐसे मीडियम में रखा गया है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लेंस के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से क्या है, ज्यादा है, क्या है, इसको मैंने यहां पे रख दिया। और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं इससे, ठीक है। ये लेंस जहां पे रखा गया है वो डेंसर मीडियम है, मतलब उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, ज्यादा है, और लेंस का खुद क्या हो गया, कम। कोई दिक्कत तो नहीं है, ठीक है। ये पैरेलल रेस मैंने छोड़ दी, ठीक है। मैं अभी बाहर वाली रेस को नहीं देख रहा, मैं केवल लेंस के अंदर वाली को देख रहा हूं। तो लेंस के अंदर वाली रेस जो हो रही है वो कहां जा रही है, रियर से डेंसर की तरफ। कहां जा रही है, लेंस के अंदर वाली रे को देखो तो वो यहां से लेंस से कहां जा रही है, बाहर की तरफ जा रही है, यानी रेयर से कहां जा रही है, डेंसर। अच्छा आपको पता है इसका सर्कल जो बन रहा है, आप जब भी कभी भी आप क्वेश्चन में बात करोगे ना तो हमेशा इस वाले फेस के रिफ्लेक्शन को देखा जाता है, इस वाले फेस के रिफ्लेक्शन को नहीं हम बात करते, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, सेकंड फेस के रिफ्लेक्शन की बात हो रही है। तो भैया आपको पता है इसका सर्कल कहां बन रहा है, इधर। उस वाले फेस का सर्कल कहां बन रहा है, इधर। तो नॉर्मल कहां खींचेगा, इधर की तरफ। इस पॉइंट का नॉर्मल इधर और इस पॉइंट का नॉर्मल इधर, ठीक है। अब ये नॉर्मल है, ये क्या है, नॉर्मल, और ये यहाँ का नॉर्मल है। आपको पता लाइट कहां जा रही है, रियर से कहां जा रही है, कहां जा रही है, जब लाइट रियर से डेंसर जाती है तो उसकी प्रॉपर्टी क्या होती है कि नॉर्मल की तरफ बेंड होती है या नॉर्मल से दूर बेंड होती है। लाइट अगर आपकी रेयर से डेंसर जा रही है तो वो नॉर्मल की तरफ बेंड होगी, यानी ये लाइट जो ऐसे आ रही थी वो ऐसे चली गई, वो ऐसे चली गई। अब आप देख रहे हो कि लेंस रेयर मीडियम में, ये कॉन्वेक्स लेंस रेयर मीडियम में कैसी फोकल लेंथ दे रहा है, पॉजिटिव। लेकिन जैसे उसको डेंसर मीडियम में रखा तो लाइट को डाइवर्ज करने लगा, जबकि उसका नाम क्या है, कन्वर्जिंग लेंस है। क्या है, कॉन्वेक्स लेंस को कन्वर्जिंग लेंस कहता है क्योंकि लाइट को कन्वर्ज करता है। लेकिन जैसे उसको डेंसर मीडियम में रखा वो लेंस जो है वो डाइवर्जिंग की तरह बिहेव करने लगा। यानी किसी भी लेंस को अगर उससे ज्यादा के रिफ्लेक्टिव इंडेक्स में रख दोगे, ऐसे मीडियम में जिसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स लेंस से ज्यादा है, तो उसका नेचर क्या होता है, पलट जाता है। क्या होता है, बदल जाता है। वो कैसा, अगर वो कन्वर्जिंग है तो कैसा बिहेव करेगा, डाइवर्जिंग। तो कॉन्वेक्स लेंस, कॉन्वेक्स लेंस, कॉन्वेक्स लेंस act as डाइवर्जिंग लेंस। क्या चल रहा है, चलने ना ठीक, डाइवर्जिंग लेंस की तरह बिहेव करने लगा। कोई दिक्कत तो नहीं है, समझ गए। अभी ऐसे क्वेश्चन आएंगे, ठीक है, जिसको आपको डायरेक्ट देख के बताना है। अगर मान लीजिए एक लेंस है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 है, ठीक है, और वो कहां रखा गया,
एयर के अंदर जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है 1 है। तो यहाँ पे डेंसर कौन है, लेंस है या एयर? लेंस है या एयर? ये कॉन्वेक्स है, क्या है ये? कॉन्वेक्स है। कौन ज्यादा डेंसर है, लेंस या मीडियम? ये मीडियम है, यहां रखा गया। तो आप देख रहे हो यहाँ पर आपका कॉन्वेक्स लेंस ही क्या है, डेंसर है। तो जब कॉन्वेक्स लेंस खुद डेंसर रहेगा और जिस मीडियम में रखा रहेगा वो रेयर रहेगा, तो उस केस में ये अपनी प्रॉपर्टी को चेंज नहीं करता। अगर ये कॉन्वेक्स है तो ये कॉन्वेक्स की तरह बिहेव करेगा, ठीक है। अगर कहाँ रखा गया है, रेयर मीडियम में, कहाँ रखा गया है, ये खुद डेंसर की तरह बिहेव करेगा और मीडियम कैसा बिहेव करेगा, रेयर। समझ गया, कोई दिक्कत तो नहीं है। आगे बढ़ते हैं, सेव ये है ना, सेव का पीडीएफ की फॉर्म में क्यों सेव करूं, पीएनजी ना, डिलीट। देखिए भैया, अगला आ रहा है, अब मैं कॉनकेव लेंस की बात कर रहा हूं। कॉनकेव लेंस, कॉनकेव लेंस आपको पता है इस तरीके का होता है, ठीक है। ये पैरेलल रेस को क्या करता है, ये डाइवर्ज कर देता है, क्योंकि ये खुद क्या है यहाँ पर डेंसर और बाहर वाला मीडियम क्या है, रेयर है। कहाँ रखा गया है, प्लेस्ड इन रेयरर मीडियम, रेयरर मीडियम कहाँ रखा गया है, नॉर्मल भैया इसका ऐसे खींचेगा, और आपको पता भैया लाइट कहाँ जा रही है, डेंसर से। अब डेंसर से कहाँ जा रही है, तो लाइट क्या होगी, नॉर्मल से क्या होगी, ये नॉर्मल है, नॉर्मल से क्या होगी, दूर हट जाएगी, क्या होगी। तो ये डाइवर्जिंग लेंस की तरह बिहेव कर रहा है, कैसे बिहेव कर रहा है, एक्ट एज डाइवर्जिंग लेंस, डाइवर्जिंग लेंस की तरह बिहेव कर रहा है, ठीक है। लेकिन जैसे ही मैंने इसको ऐसे मीडियम में रख दिया जिसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स इससे ज्यादा है, तो क्या होगा, इसको हमने रख दिया कहां पे, डेंसर मीडियम में। कहां रख दिया, डेंसर मीडियम में। ये रहा आपका लेंस, ये रही पैरेलल रेस, ये रहा इसका नॉर्मल, और ये रहा इस फेस का नॉर्मल, ठीक है। अब आपको पता है लाइट कहां जा रही है, रेयर से कहां जा रही है, डेंसर मीडियम में। अब लाइट रेयर से डेंसर मीडियम में जाएगी तो नॉर्मल की तरफ बेंड होगी, नॉर्मल की तरफ बेंड होने का मतलब क्या है, ऐसे जाए। अब देखो इसकी फोकल लेंथ क्या आएगी, इस केस में पॉजिटिव आएगी। अब वही लेंस जो कि कॉनकेव था, जो लाइट को नॉर्मल मीडियम में जैसे आपका एयर है उसमें कैसे लाइट को बिखेर देता था, अब वो लाइट को क्या कर रहा है, कन्वर्ट कर दे रहा है। यानी इस केस में क्या होगा, एक्ट एज कन्वर्जिंग लेंस, मतलब कॉन्वेक्स की तरह। कैसे बिहेव करेगा, कॉन्वेक्स की तरह। समझ गया। यदि आप किसी भी लेंस के मीडियम को चेंज कर दोगे, मतलब समझे, लेंस को ऐसे मीडियम में रख दो जो लेंस है डेंसर मीडियम हो, तो उस केस में लेंस अपनी प्रॉपर्टी को क्या करेगा, चेंज कर देगा। सीधा सीधा क्वेश्चन अगर 1 नंबर का आएगा तो सीधा लिख देना। मैं पूछूंगा कि लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 है, जिस मीडियम में रखा गया 1.65 है, अगर ये कॉन्वेक्स है, इसमें रखे जाने के बाद कैसा बिहेव करेगा, मीडियम ये रहा, ये मीडियम है, अगर इसको इसमें रख दूंगा तो इसका बिहेवियर कैसा हो जाएगा, डाइवर्जिंग। क्या हो जाएगा, और ये कनकेव है तो इसके अंदर रखे जाने पर क्या होगा, कन्वर्जिंग। समझ गया। अपने से डेंसर मीडियम में रखे जाने के बाद लेंस अपनी प्रॉपर्टी को चेंज कर लेता है, कन्वर्जिंग है तो डाइवर्जिंग बन जाएगा, डाइवर्जिंग है तो, समझ गए भैया, इस चीज को ध्यान रखना, ठीक है। ड्रॉ कहां से, ये अच्छा, बैठ जा, क्या 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 सिस्टम करते रहते हैं खाली, तो वक्त लगा। चलो हो गया भैया, सेव कर दूं, कहाँ से होगा ये बार बार, ठीक है। ये जी, कोई दिक्कत तो नहीं है। तो इन्हीं कंसेप्ट के ऊपर आज सारे क्वेश्चंस होंगे, ठीक है। और एक और टॉपिक कराऊंगा, ठीक है, एक्स्ट्रा। हटा दो इसे। वैसे एक क्वेश्चन ऐसे नहीं है कि आप ना कर पाओ, सारे क्वेश्चन आप कर लोगे, लेकिन टाइम की कमी के कारण मैं करा रहा हूँ, ठीक है।
सारा क्वेश्चन आप कर लोगे, एक आध क्वेश्चन हो सकता है थोड़ा बहुत फंसे, वरना आप सारे कर लोगे। ठीक है, देखिए जैसे वाला क्वेश्चन है, क्या कह रहे हैं भैया, द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ ईच फेस ऑफ बाई कनकेव लेंस है। क्या है भैया, बाई कनकेव है, मतलब दोनों साइड क्या है उसकी कनकेव है। ठीक है, क्या है भैया, 30 सेंटीमीटर। अब कनकेव है तो आपको बता दूं R1 क्या होता है, -30 हो जाएगा, और R2 क्या हो जाएगा आपका, +30 हो जाएगा। आपको बताया ना कॉनकेव में ऐसा होता है। ठीक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है उस लेंस का, 1.5 है। आपको क्या निकालना है, उसकी फोकल लेंथ, कहां पर, एयर के अंदर। किस मीडियम में रखा गया, एयर में। कहां रखा गया, तो फोकल लेंथ इन एयर इक्वल्स टू म्यू ऑफ लेंस अपॉन म्यू ऑफ एयर -1, और ये क्या होगा 1 बाय में R1 -1 बाय में R2। कोई दिक्कत तो नहीं है। फोकल लेंथ इन एयर क्या हो जाएगा भैया आपका, म्यू लेंस कितना है 1.5, कहां रखा गया, मीडियम क्या है उसका, एयर, तो 1 हो जाएगा -1। और आपको बता दूं यहाँ पर रेडियस क्या आएगी, पहले फेस की रेडियस क्या, -30, तो आप लिख रहे हो -1 बाय में 30 प्लस क्या, सॉरी ये भी क्या होगा, माइनस होगा, क्योंकि ऑलरेडी फाइनल में फॉर्मूले में क्या लगा है, माइनस, और ये क्या होगा 30। सॉल्व कीजिए तो ये क्या होगा, फोकल लेंथ इन एयर इक्वल्स टू में, इसको सॉल्व करोगे तो 0.5 आएगा, है ना, और ये हो जाएगा आपका -30, और ये इसे सॉल्व करो तो ये क्या होगा 1। फोकल लेंथ इन एयर क्या हो जाएगा, -1 बाय में 30, तो फोकल लेंथ इन एयर क्या हो जाएगा, -30 सेंटीमीटर। ये आपका आंसर आ गया। कोई दिक्कत तो नहीं है, कुछ भी नहीं है, आप सब कर सकते थे आराम से इसको। फिर आगे बात करते हैं भैया इस वाले क्वेश्चन के, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है एग्जांपल का। ठीक है, क्या कह रहा है भैया, द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ द फेस ऑफ द डबल कन्वेक्स लेंस 10 सेंटीमीटर। कह रहा है डबल कन्वेक्स लेंस है, दोनों फेस का जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है वो क्या है भैया, 10 सेंटीमीटर है। आपको कन्वेक्स लेंस का R1 पता है, पॉजिटिव होता है, इसलिए +10 लेना है, और R2 क्या होता है, नेगेटिव होता है, -10 लेना है। ठीक है, 15 लिख लिया यार, 15। ठीक है भैया, और इट्स फोकल लेंथ इस 12, फोकल लेंथ कितनी है एयर के अंदर, 12। ठीक है, व्हाट इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास, निकाल लो भैया, ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पूछ रखा है, तो क्या होगा 1 बाय फोकल लेंथ इन एयर म्यू ग्लास माइनस अपॉन में क्या होगा, एयर है -1, 1 बाय में R1 -1 बाय में R2। आपका पता है फोकल लेंथ, चल जा पीछे, और पीछे, और पीछे, एयर कितना है, मैंने पहले बोला था कि भाई बोलना बोलना नहीं है किसी को भी। 12। क्या निकालना है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स रखा है, नहीं निकालना हो तो ग्लास का निकालना है। एयर के अंदर तो 1 हो जाएगा, -1, नीचे वाला एयर 1 है, ये क्या होगा भैया आपका 10, और ये माइनस है, ये भी माइनस, तो क्या होगा प्लस, 1/15, तो ये गया 12, और ये हो गया म्यू जी -1, और ये क्या हो गया भैया 15, और ये 15 10, नीचे क्या होगा 150, ये ऊपर 25, नीचे 150, क्या होगा 6 बार कट गया, 6 बार गए तो ये जाएगा आपका 6 से क्या हुआ 2 बार गया, म्यू जी -1, ये परली साइड में आएगा, तो म्यू जी क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 3/2, यानी 1.5 आंसर आ गया। कोई दिक्कत तो नहीं है, दोनों आसान है, दोनों ही कर लेते आप, मुझे पता है। ठीक है, आगे बढ़िए, इसका मैसेज आ रहा है यार, सेव कर लिया मैंने, ठीक है सेव कर लिया था मैंने वैसे, देखिए भैया हो गया क्वेश्चन नंबर 48। देखिए 48 क्या कह रहा है, फाइंड द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ द कॉन्वेक्स लेंस ऑफ प्लेनो कॉनकेव। क्या है भैया, तो प्लेनो कॉन्वेक्स है, मतलब R1 आपका प्लेन होगा और R2 क्या होगा आपका कॉन्वेक्स होगा। तो जो साइड प्लेन होगी उसका रेडियस क्या होता है भैया, इन्फिनिटी, आपको बता रखा मैंने। और दूसरी साइड क्या है भैया, निकालनी है R2, R2 होता है आपका -R, क्या होगा, मैंने -R एज्यूम कर ली। ठीक है, फोकल लेंथ कितनी रखी है, 0.3 मीटर, कितनी रखी है 0.3 मीटर। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना रखा है 1.5, कहां पर रखा हुआ है, एयर के अंदर, कहां रखा हुआ है, तो भैया अपने को निकालना है R, क्या निकालना है R। ठीक है भैया, तो 1 बाय में फोकल लेंथ इन एयर इक्वल्स टू क्या होगा
म्यू लेंस अपॉन में म्यू एयर माइनस 1 में R1 माइनस 1 में R2। इधर देख ले मोटी, नाखून चबाने से कुछ नहीं होगा। एयर क्या होगा भैया, फोकल लेंथ कितनी रखी है, 0.3 मीटर रखी है। लेंस कितना है भैया, निकाल ले 1.5। कहाँ रखा हुआ है, एयर के अंदर -1, और ये क्या होगा 1 में इंफिनिटी माइनस, ये भी माइनस है वही माइनस, क्या होगा प्लस 1 में R। तो भैया ये जाएगा 0.53 बराबर में क्या होगा 0.5, और ये क्या होगा 1 में R। तो ये हो जाएगा आपका, इसको उल्टा करोगे तो R इक्वल्स में क्या हो जाएगा, ये परली साइड में नीचे आएगा, 0.15 क्या हो जाएगा, R क्या होगा 0.15 आंसर आ गया। ठीक है, समझ गया। ये यहाँ पे जाएगा तो 0.15 हो जाएगा ना, R निकालना तो उल्टा कर दीजिए, R 0.15 सेंटीमीटर। ठीक है, जितना स्पेस पे थे सारे हो गए। ठीक है, हो गया, मिटो दो। अब किस पे 49, 46, 45 जो भी है, ज्यादा मोटा हो गया ना, ये ठीक है। देखिए 46 हो गया, 46 हो गया क्या, नहीं हुआ। ठीक है 46 देखिए, 46 क्या कह रहा है भैया, बाई कन्वेक्स लेंस है जिसकी फोकल लेंथ कितनी देखिए मेरे को, फोकल बाई कन्वेक्स लेंस है, फोकल लेंथ 2 में 3 टाइम्स ऑफ द रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो बाई कन्वेक्स है तो R1 क्या होगा, मान लीजिए R, R2 क्या होगा -R। फोकल लेंथ क्या रखी है, जो भी है R का 2/3 होगा। समझ गया, आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लेंस निकालना है, कहां पे रखा गया है, एयर के अंदर। जब मीडियम मेंशन हो तो समझ लो कहां रखा गया है, एयर के अंदर। तो फोकल लेंथ इन एयर क्या होगा, म्यू ऑफ लेंस, ग्लास लिख दीजिए, मीडियम -1 अपॉन में 1 में R1 माइनस 1 में R2। ये तो फॉर्मूला, एयर के अंदर कितना है भैया फोकल लेंथ 2/3R क्या है, तो 3 क्या होगा ऊपर आएगा और 2R क्या होगा नीचे आ जाएगा, क्योंकि उल्टा लिख रहा हूं। ठीक है, ग्लास का निकालना भी अपने को, जिस मीडियम में रखा गया 1 है माइनस, और ये क्या होगा R1 क्या भैया R, और R2 क्या -R, तो क्या होगा +R हो जाएगा। ये क्या हुआ 3/2R, इसको म्यू जी बच गया, म्यू जी -1, और ये क्या होगा 2 में R, ये R से R क्या हुआ कट मर गया, म्यू जी सॉल्व करोगे तो आएगा 1.75। ठीक है, ये हो गया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका, लेंस का। अब देखिए भैया, ठीक है, अभी अगला देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 47, ये वाला कर लो पहले। कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है, जिससे पूछूंगा ये जवाब देगा। चल मोटी तू जवाब दे सारा। कॉन्वेक्स लेंस, अब फोकल लेंथ कितनी रखी है, बस लिखा तो होगा 0.2 मीटर। ठीक है, 0.2 मीटर। ठीक है, और जिस ग्लास से बना हुआ उसका रिफ्लेक्टेंस क्या है 1.5, और वाटर के अंदर वाटर का कितना है 1.33। ठीक है, और फाइंड द चेंज इन फोकल लेंथ, आपको चेंज इन फोकल लेंथ निकालना है कहां पे, एयर और उसके अंदर, ये डेल्टा एफ निकालना है। क्या निकालना है, मतलब पहले एक बारी एयर में रखो फोकल लेंथ निकाल लो, ठीक है, फिर एक बारी क्या रखो वाटर में रखो फोकल लेंथ निकालो, दोनों का चेंज निकालना है, डिफरेंस निकालना है। तो पहले हम लिखते हैं एयर में, कहां रखते हैं एयर में, फोकल लेंथ इन एयर इक्वल्स में क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा भी आपका म्यू ऑफ लेंस अपॉन में ग्लास लिख दो, एयर -1, आपको रेडियस ऑफ कर्वेचर नहीं दे रखा, नहीं दे रखा कोई बात नहीं, इसको लिख दो के, याद है आपको ना, ये लेंस कांस्टेंट कहते थे इसको। ठीक है, तो ये हो जाएगा फोकल लेंथ इन एयर, ये दे रखा है 0.2, कितना देखा है एयर के अंदर फोकल लेंथ कितनी रखी है 0.2, 0.2। ठीक है, और ये क्या ग्लास का कितना है 1.5, एयर का क्या होता है अपना 1 होता है -1, और ये क्या ओके, तो के की वैल्यू सॉल्व करोगे तो यहाँ पे क्या आ गई 10 आ गई, क्या आ गई के की वैल्यू 10 आ गई। ठीक है,
अब के की वैल्यू 10 आ गई, अपने को पता लग गया। अब निकालते हैं इसको वाटर के अंदर। कहां निकालते हैं? वाटर के अंदर आ जाओ। तो अब मैं जैसे जिससे पूछूं वही बताएगा। फोकल लेंथ इन वाटर, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास, नीचे क्या आएगा? वाटर आएगा। जिस मीडियम में रखा गया, वाटर में रखा गया, नीचे क्या आएगा? वाटर। वाटर -1 इंटू में क्या आएगा? के। कोई दिक्कत तो नहीं है। तो फोकल लेंथ इन वाटर इक्वल्स में ग्लास का कितना? 1.5, वाटर कितना? 1.33, -1 इंटू में क्या हुआ? 10। के की वैल्यू 10 आ चुकी है। इसको सॉल्व करोगे तो आएगा फोकल लेंथ इन वाटर आएगा आपका 0.78। क्या आएगा? 0.78 सेंटीमीटर। ठीक है, मतलब वही लेंस मीडियम चेंज करने पर फोकल लेंथ कितनी आ रही थी पहले? 0.2 एयर के अंदर, उसी लेंस ने वाटर के अंदर कितना दे दिया? 0.78। ये फोकल लेंथ आ गई। चेंज इन फोकल लेंथ क्या होगा? डेल्टा एफ क्या होगा? फोकल लेंथ इन वाटर माइनस फोकल लेंथ इन वाटर कितना रखा है? 0.78 और माइनस 0.2। सॉल्व करोगे तो 0.58 आ गया आंसर। कोई दिक्कत तो नहीं है? हो गया भाई? आगे बढ़ू? हटा दू? आसान ही है। कौन सा? 50 है? ये वाला कह रहा है 47 करा दिया। 47 देखिए क्या कह रहा है? 47 अभी करवा दे रहा हूँ, घर पे आके खुद ही करना आपको। ठीक है, क्वेश्चन मिल जाएंगे आपको। कह रहा है रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ डबल कन्वेक्स लेंस कितना भैया? 1:2 के रेशियो में। किसमें है? कॉन्वेक्स लेंस का रेडियस ऑफ कर्वेचर 1:2 के रेशियो में। तो R1 क्या होगा कॉन्वेक्स लेंस का? मैंने R ले लिया, तो R2 क्या हुआ? 1:2 का रेशियो ना। तो अगर R1 को मैंने R ले लिया तो R2 क्या होगा? 2R होगा। -2R -2R। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना रखा है? 1.5। जिससे मटेरियल से बना उसका रिफ्रैक्टिव 1.5 है। दिस लेंस रेंडर मतलब इकट्ठा करना, एक जगह पे इकट्ठा कर देना। रेस को, पैरेलल रेस को इकट्ठा कर रहा है 6 सेंटीमीटर पे। तो पैरेलल रेस को अगर कोई लेंस 6 सेंटीमीटर पे इकट्ठा कर रहा है तो वही उसकी क्या है? फोकल लेंथ है। क्या है? तो फोकल लेंथ क्या होगी लेंस की? 6 सेंटीमीटर। ठीक है, फाइंड द आर की वैल्यू आपको निकालनी है। ठीक है, तो फोकल लेंथ इन एयर क्या हो जाएगा? ऊपर क्या होगा? ग्लास, नीचे क्या आएगा? एयर। -1 1 बाय में R1 -1 बाय में R2। फोकल लेंथ एयर कितना रखा है भैया? 6 रखा है। ग्लास क्या है? 1.5। कहा रखा गया? 1। एयर का R1 क्या है भैया? R2 माइनस है तो इसलिए क्या होगा? प्लस हो जाएगा 2R। सॉल्व कर लीजिए। 1 बाय में 6, 0.5 इंटू में क्या हुआ? ये क्या होगा? इसे लेगा तो ये भैया आपका आ जाएगा 3R अपॉन में 2R स्क्वायर। कोई दिक्कत तो नहीं है? एक R से एक R क्या हुआ? कट मर गया। कोई दिक्कत तो नहीं है? यहां से आ जाएगा आपका ये परली साइड में गया, R इधर लाओ, इससे बड़ी 0.5 गुणे में 3 डिवाइड बाय 2 गुणे में क्या होगा? 6। तो ये हो जाएगा आपका 3, ये हो जाएगा 4.5। क्या आएगा? R1 क्या आ गया भैया आपका? देखिए R आ गया, तो R1 क्या होगा? 4.5 और R2 क्या होगा? उसका डबल है 9 सेंटीमीटर। साइन लगाओगे तो -9 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? समझ गया भैया? खत्म हो गया। कोई क्वेश्चन नंबर 50 देखिए, कुछ भी नहीं है, वो भी आप कर सकते हो आसान से। ठीक है, बस इसमें आपको ध्यान रखना, 2 चीजें ध्यान रखनी है। एक तो लेंस किस मीडियम में रखा गया, ठीक है, और दूसरा एक अलग टाइप का क्वेश्चन आता है जिसमें जैसे कि उसमें R1 R2 दे नहीं रखा, तो आपको पता होना चाहिए ये क्या है? लेंस कांस्टेंट होता है। ठीक है, इसमें 2 कंडीशन दे रखी होगी, अभी जैसे अगले क्वेश्चन में आ ही रहा अपना। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 50 देखिए। क्वेश्चन नंबर 50 क्या कह रहा है? आज ये पिटेंगे दोनों, कुत्ते की तरह मारूंगा। बुला ले भाई जरूर तो बाहर। आज वैसे ही मारूंगा जैसे 11वीं में एक बार इनको लड़के मारता हूँ। हर्ष तू भी तो पिटा था एक भारी भारी, चांटे ही चांटे। 12वीं के स्टार्टिंग में खा ले अपनी मागी से, नहीं पेड़ तेरे को बाहर। भूल गया? आ जाओ, भूल गया? वो भी ढंग से मारा था।
हेलो, क्लास में मम्मी से बात कर अपनी। हाँ, इतनी काफी होती है भाई, इतनी काफी है। ठीक है भैया, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ द डबल कन्वेक्स लेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर क्या है भैया? R1 क्या है भैया? कन्वेक्स लेंस है 10 सेंटीमीटर। और R2 क्या है भैया? ये जो ये अभिनव है ना, ये बंक मार रहा है, ये इसकी तो बात पक्की पक्का है ना। आप देख इसका जुगाड़ कर देता हूँ, आप देख चांटे ही चांटे मारूंगा इसमें। हाँ भी रुक जा, देखिए अब बुला ले भी, देखिए बुला ले, तेरे आगे मारूंगा क्या। कैलकुलेट द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस इमर्ज इन लिक्विड ऑफ रिफ्लेक्टिव क्या 1.65। ठीक है, और लेंस का कितना है? कह रहा भैया एक लेंस है जिसका रिफ्लेक्टिव क्या 1.5 है, उसको एक मीडियम में रखा गया 1.65 है। कौन सा लेंस है ये? कॉन्वेक्स है। क्या है ये? इसका रिफ्लेक्टिव कितना है? कहाँ रख दिया गया? डेंसर मीडियम में। तो लेंस अपनी प्रॉपर्टी क्या करता है? क्या बिहेव करेगा? कॉनकेव। कॉनकेव होगा तो इसकी फोकस क्या आएगी? नेगेटिव। क्या आएगी? तो भैया देख लीजिए, निकाल लीजिए फोकल लेंथ इन लिक्विड क्या होगा? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लिक्विड, लिक्विड अदा क्या हो रहा है ये यार, ये बेकार है, ये खामखाई अपडेट मार देते हैं। -1 और ये क्या 1 में R1 माइनस 1 में R2। कोई दिक्कत तो नहीं हुई? फोकल लेंथ इन लिक्विड, छी क्या हो रही है, सही नहीं चल रहा है लिक्विड। ग्लास कितना 1.5 1.65, कितना मिस कर रहा है देख रहा है? -1 R1 क्या है भैया 10 +10 रखोगे और R2 क्या रखोगे -20, क्योंकि ये क्या भैया कॉन्वेक्स लेंस है, +20 हो जाएगा। सॉल्व कर लोगे, फोकल लेंथ ऑफ लेंस इन लिक्विड आ जाएगा, ये आएगा अननेगेटिव। क्या आएगा? मतलब कैसा बिहेव कर रहा है? कॉनकेव की तरह। कैसा बिहेव कर रहा है? कॉनकेव की तरह। समझ गए भैया? कर लोगे? ये वाला क्वेश्चन वैसे कभी आया नहीं है, लेकिन अच्छा क्वेश्चन था इसलिए मैंने करा दिया आपको। ठीक है, हो गया? कोई दिक्कत तो नहीं? आगे बढ़ो। इक्यावन, 92 और 53। देखिए क्या कह रहा है भैया, ये भी बहुत आसान क्वेश्चन है। बेटा फोन क्यों चला रहे हो? बंद कर दो। क्वेश्चन नंबर कौन सा है? 51। कह रहा है भैया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर, अच्छा ग्लास का कितना रखा है? 3/2। और वाटर का कितना रखा है? 4/3। ठीक है, फाइंड द रेशियो फोकल लेंथ ऑफ द ग्लास इन वाटर एंड एयर। वाटर के अंदर, और पहले निकाल लो भैया एयर के अंदर। अगर तू 5 मिनट के अंदर यहाँ पे नहीं आया ना, तो ये ध्यान रखियो फिर तो। अब चुप, 5 मिनट के अंदर यहाँ पे 5 मिनट के अंदर ही रहा, पहले तू, तेरे को बताऊंगा फिर मैं। तू कहीं पर भी हो 5 मिनट में आ जा। अरे कुछ भी हो, तू 5 मिनट के अंदर यहाँ पे आएगा तू भी। चल फोन काट। देखिए भैया एयर क्या हो भैया, एयर में रखा गया तो ग्लास एयर -1। और आपको पता है यहाँ पर आपको R1 और R2 तो दे नहीं रखा, हम कहते हैं भैया लेंस कांस्टेंट। क्या लिखते हैं? के। ये आपको फोकल लेंथ इन एयर क्या आ जाएगा? ग्लास कितना रखा है? 3/2। एयर के अंदर क्या होगा 1 -1 इंटू में क्या हो गया के, तो ये क्या होगा भैया आपका के बाय में 2 हो जाएगा। तो एयर क्या आ गया 2 में के आ गया। पहली इक्वेशन होगी, बोलो हाँ। रेशियो निकालना पड़ेगा। अब कहा निकाल रहे भैया? वाटर के अंदर। कहा निकाल रहे हैं? वाटर के अंदर। तो ऊपर क्या आएगा ग्लास, नीचे क्या आएगा वाटर -1, ये तो के कांस्टेंट ही रहेगा। ग्लास क्या है भैया 3/2, तो वाटर क्या है, तो ये हो जाएगा भैया आपका 3/2। और क्या होगा 4/3 -1 इंटू में क्या हो गया के। इसको ऊपर साइड ले जाओगे तो भैया क्या हो जाएगा आपका 9/8। ये हो जाएगा आपका 1/8 के/8 के/8 आ गया। तो फोकल लेंथ इन वाटर क्या हो जाएगा 8 में के। ये आ गया, कोई दिक्कत तो नहीं है? सेकंड इक्वेशन होगी। अपने को निकालना क्या है? फोकल लेंथ इन वाटर अपॉन में फोकल लेंथ इन एयर। तो वाटर कितना रखा है
8 अपॉन में के, और ये डिवाइड होगा एयर वाला तो क्या होगा के अपॉन में 2 हो जाएगा। काटा पीटी करोगे तो क्या आ गया 4। तो फोकल लेंथ इन वाटर अपॉन इज टू फोकल लेंथ इन एयर क्या आएगा 4:1। ठीक है, अगला देखिए भैया, ये जो आपको हाँ क्या है कौन सा कर रहा हूँ ये वाला क्या, अच्छा 52 52। ठीक है 52 देखिए, कह रहा भैया डबल कन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ कितना भैया 25 इन एयर, एयर के अंदर कितनी है 25 सेंटीमीटर। फोकल लेंथ अब डिप्ड इन द लिक्विड ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 4.5। अच्छा लिक्विड का रिफ्रैक्टिव कितना रखा है 4/3, मैं क्या बोल रहा हूँ यार। और उसकी फोकल लेंथ क्या होती है भैया, फोकल लेंथ अब होती है ये f1 थी, ये f1 थी, f2 क्या होती है भैया 100 सेंटीमीटर। ठीक है, क्या आ जाती है 100 सेंटीमीटर। ठीक है, फाइंड द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द लेंस। ठीक है, लेंस का आपको क्या निकालना है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ग्लास लिख दो। ठीक है, इसका निकालना है। तो एयर के अंदर क्या होगा इक्वेशन, ग्लास एयर, एयर का वन होता है -1, लेंस कांस्टेंट, कोई दिक्कत तो नहीं है। तो ये कितना रखा है आपको 25, और ये क्या हुआ ग्लास -1 लेंस कांस्टेंट, ये होगी पहली इक्वेशन। ठीक है, अभी इसको हमें कहाँ रख देना है वाटर के अंदर, कहाँ रख देना है, तो वाटर के अंदर आ जाओ। वाटर के अंदर क्या होगी 100 ग्लास अपॉन में वाटर -1 इंटू में लेंस कांस्टेंट। ठीक है, 1/100, ग्लास कितना है भैया निकाल ले। ठीक है, वाटर का कितना है 4/3, 4/3 को ऊपर रखो तो 3 क्या होगा ऊपर जाएगा, और 4 क्या होगा नीचे -1, और क्या होगा लेंस कांस्टेंट। दो इक्वेशन बन गई, दोनों को डिवाइड कर दीजिए, डिवाइडिंग सेकंड बाय फर्स्ट, आपका म्यू जी आ जाएगा, दैट इज योर आंसर। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है। ठीक है, ठीक है, ये वाला क्वेश्चन देखिए आ रखा, कई बार रखा, 2-3 बार रखा। कह रहा है एक भी कॉन्वेक्स लेंस, फोकल लेंथ कितनी रखी है, फोकल लेंथ एयर में कितनी रखी है 15, 53 है 15। ठीक है, उसको दो पार्ट में काट दिया था, तो भैया इसका डायरेक्ट आंसर होगा 30 आंसर। क्या होगा, किसी लेंस को अगर बीच में से काट देते हो तो इक्वल पार्ट में, तो फोकल लेंथ मैंने आपको बताया था डबल हो जाती है ना, पावर हाफ हो जाती है। अभी पावर पढ़ाऊंगा मैं। ठीक है, तो रेडियस भी दे रखी इसकी, तो मैंने आर इक्वी कॉन्वेक्स है तो R1 क्या ले गई R, और R2 क्या ले लिया -R। तो ये हो जाएगा 15। लेंस, लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना रखा है नहीं दे रखा, निकालना है। नीचे एयर होगी तो मैंने लिख नहीं रहा, ये क्या होगा 2R हो जाएगा, क्योंकि आपको पता 1/r, वो तो 1/r रहेगा। R2 क्या होगा वो भी R होगा, लेकिन माइनस से प्लस हो जाएगा। तो भैया ये सॉल्व करके आ जाएगा, R क्या हो जाएगा भैया, सॉरी R की वैल्यू क्या आ जाएगी, एक काम करो इसको ऐसे लिख दो। ठीक है, ये होगी आपकी फर्स्ट इक्वेशन। अच्छा आप वाटर के अंदर आ जाओ, अच्छा हाफ कर दिया मैंने, तो इसकी फोकल लेंथ निकालनी है f2,